गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल। आपके अपने चैनल मैथ खिलाड़ी में स्वागत है। मैं हूं सुधीर भैया और आज मैं हाजिर हूं लाभ हानि के एक नए टाइप को लेकर। इस टाइप में आपको बताएंगे, रहता है कुछ रुपये में कुछ के भाव से खरीद कर बेचा जाता है, तब लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए कहता है। ऐसे सवाल को मैं बताऊंगा, ध्यान देंगे। देखिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अच्छा मटेरियल डालते रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों को भी इसे देखने के लिए बोलें। आइए, देखिए, बड़ा आसान सा सवाल है ये। अगर आप नहीं जानते हैं इसका तकनीक तो बड़ा भारी रहता है। सवाल है, नींबू 1 रुपये के 5 के भाव से खरीदा और 1 रुपये के 4 के भाव से बेच दिया। यानी 1 रुपये 5 के भाव से खरीदा, 1 रुपये में 4 के भाव से बेच दिया, तो क्या होगा ये बताना है। लाभ होगा कि हानि होगा ये बताना है। क्लियर। अब देखिए, आप अगर सपोज दैट, इसको समझना है पहले, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगानी है, बड़ा आसानी से बनेगा। इससे ऐसा सवाल आप ढेर सारा बनाए हैं, बहुत सारा बनाए हैं। देखिए, यदि आप 10 रुपये में 5 टॉफियां लेकर आते हैं मार्केट से, तो एक टॉफी की कीमत कैसे पता करते हैं बताइए। आप अगर 10 रुपये में 5 टॉफी लेकर आते हैं मार्केट से, तो एक टॉफी की कीमत के लिए आप क्या करते हैं? एक टॉफी की कीमत निकालने के लिए आप उसे भाग देंगे, रुपया को भाग देंगे। 10 रुपये में 5 टॉफी, तो 10 को 5 से भाग देंगे, कितने बार में खाएगा? 2 बार में खाएगा। 2 बार में खाया तो इसका मतलब एक टॉफी की कीमत कितना रुपया हो गया? 2 रुपया हो गया। इससे स्पष्ट हो गया कि अगर हमको कुछ भी रुपया में कुछ भी सामान दिया हुआ रहे, उसका क्रय मूल्य निकालना है तो रुपया को समान से भाग दो, रुपया को समान से भाग दो और निकल जाएगा उसका कीमत। अच्छा, अगर मान लीजिए बेचने वाला व्यक्ति 10 रुपये में 5 बेचा हो, तो उसको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है एक का, तो क्या करेगा? फिर 10 को 5 से भाग देगा, दोनों निकल जाएगा। आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो, कुछ भी हो, और रुपया और सामान की बात हो, तो रुपया को सामान से भाग देने से उसका दोनों मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य लेगा तो क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य लेगा तो विक्रय मूल्य, जौन भी मूल्य लेगा वो आ जाएगा। क्लियर। देखता हूं, आइए। सवाल है, नींबू 1 रुपये के 5 के भाव से खरीदा और 1 रुपये में 4 के भाव से बेच दिया। बड़ा आसान है। आप जान रहे हैं 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदा, नहीं 1 रुपये में 5 के भाव से खरीदा, 4 के भाव से बेचा है, ये क्रय मूल्य हो गया। अब 1 रुपये में 4 के भाव से बेच दिया, 1/4, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब बताइए, जब हमको क्रय मूल्य पता हो, विक्रय मूल्य पता हो, तो क्या लाभ या हानि परसेंट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे? तो आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे। अब देखिए, 1/4 है विक्रय मूल्य और 1/5 है क्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो जाएगा? अब देखिए, 1/5 छोटा, 1/4 बड़ा है। 1 रुपये को 5 भाग बांटेंगे तो 20 पैसा एक का कीमत आएगा। 1 रुपये को 4 भाग बांटेंगे तो 25 पैसा कीमत आएगा। 25 बड़ा हुआ ना, बड़ा हुआ। तो क्या करेंगे? लाभ बराबर 1/4 माइनस 1/5, एलसीएम लेंगे। 5 चौक 20 हो गया, और इसको यहां ले जाएंगे और इसको यहां ले जाएंगे। 5 में से 4 घट जाएगा, 1/20 आ गया। अब लाभ, अब देखिए इसका शॉर्ट कंसेप्ट बड़ा आसानी से बनेगा। वैसे ये भी शॉर्ट से कम नहीं है, ये भी शॉर्ट ही है, लेकिन इससे भी महा शॉर्ट बता रहा हूं, चुटकी बजाते आंसर आएगा। देखिए, ये हम बता रहे, इतना गोला है ना, गोला के अंदर जवाब आएगा। कभी मैंने बताया था प्रतिशत की थ्योरी से लाभ हानि पूरा का पूरा बन जाता है। अब प्रतिशत में मैंने बताया था कि क्रय मूल्य होता है 100% और विक्रय मूल्य का परसेंट 100 से ज्यादा तो लाभ, 100 से कम तो हानि। अब देखिए यहां पर 100% को हम भाग दे दिया क्रय मूल्य से, 100% को भाग दे दिया क्रय मूल्य से, तब क्रय मूल्य हमारा कितना है? 1/5 है, और गुना कर दिया विक्रय मूल्य से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य परसेंट को क्रय मूल्य से भाग दिया
और अब विक्रय मूल्य से गुना किया, देखिए क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य परसेंट निकलेगा। विक्रय मूल्य परसेंट निकाल लेते हैं, ये खाएगा 25 भाग में, ये आपका उल्टा पुल्टा होगा, 5 चला जाएगा ऊपर। अब 5 चला गया ऊपर, तब 25 गुना 5 कर लीजिए, 25 25 125। इस दोनों गुना करने के बाद कितना हो गया, 125%। अब 125% अगर विक्रय मूल्य आ गया, 125% अगर विक्रय मूल्य आ गया, 100 से ज्यादा हुआ तो लाभ कितना ज्यादा, 25% ज्यादा, इसलिए लाभ हो गया 25%। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए सवाल है, बटन ₹2 के 15 के भाव से खरीदा और ₹3 के 20 के भाव से बेच दिया, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। सवाल देख लिया ना, बड़ा आसान, ये भी उसी प्रकार से बनेगा। देखिए यहां लिखा हुआ है 2 के 15 के भाव से खरीदा, यानी कि ₹2 में 15 के भाव से खरीद लिया और 3 के 20 के भाव से बेच दिया, ₹3 में 20 के भाव से बेच दिया। अब जब ₹2 में 15 के भाव से खरीदता है, ₹3 में 20 के भाव से बेचता है, तब इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 2/15 नहीं होगा। अभी ने बताया था कि रुपया बटे समान होता है क्रय मूल्य। ₹3 में 20 के भाव से बेचा, तो 3/20 इसका विक्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा, होगा। अब क्रय मूल्य हमारा आ गया 2/15, नो प्रॉब्लम, लिख दिया। आरु विक्रय मूल्य की बात करें तो ये आ गया 3/20, नो प्रॉब्लम, इसे भी लिख दिया। अब बताइए, ये कह दिया है लाभ हुआ है कि हानि से बताइए। ये 3 को 20 भाग में देंगे या 2 को 15 भाग देंगे, पता नहीं चल रहा है कौन बड़ा है छोटा है। माथा पच्ची नहीं करनी, माथा लगाना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं लगाना। हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। ये क्या हो गया, देखिए तो 3/20 विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में, और 2/15 क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया। अब ये लाभ होगा कि हानि, इसका सिंबल तय करेगा। माइनस में आएगा तो हानि, प्लस में आएगा तो लाभ। यहां देख लेते हैं, माइनस में आएगा कि प्लस में। आप एलसीएम के लिए 20 और 15 को ऐसे करके घर बनाकर खींचते हैं, वैसे मत कीजिए, हमारा नियम समझिए। 15 का पढ़िए 2 बार, 15 15 15 30, 30 को भाग दीजिए, 20 से नहीं लगा। 3 बार पढ़िए, 15 45, 20 से भागिए, नहीं लगा। 15 चौक 60, 20 से लग गया, तो इसका एलसीएम 60 होगा। कैसे 60 लाया समझ में आया, 60 लाए, 15 का टेबल पढ़े और 20 से भाग देकर देखे। और नहीं तो दूसरा उपाय था, 20 का पढ़ेंगे, 20 का 20, 20 दूना 40, नहीं लगेगा 15 से, और 20 दिया 60, 15 से लग गया तो हो गया। ऐसे भी निकालते, नहीं तो उतना भी माथा मत लगाइए ना, माथा तो बिल्कुल नहीं लगाना। एलसीएम ऐसे लिया, जिसका एलसीएम लेना हो उसको गुना कर दीजिए, एलसीएम हो गया। जब एलसीएम हो गया तो इसको यहां गुना कर दीजिए, इसको यहां गुना कर दीजिए। ये होता है 15 दिया 45, ये होता है 20 दूना 40। 45 में से 40 घटेगा तो बचेगा 5, 5/20 गुना 15, ये हो गया लाभ। 5/20 गुना 15, ये हो गया लाभ। अच्छा वो बात आरू बताते हैं, जब लाभ निकाल लिया फिर लाभ परसेंट के लिए एक बार और लिखेंगे तो टाइम बढ़ेगा ना, हम ये नहीं कर देंगे। अब लाभ परसेंट डायरेक्टली नहीं निकाल लेंगे, अब लाभ परसेंट निकालना है कि हानि परसेंट। माइनस में आएगा तो हानि हो जाएगा, प्लस में आएगा तो लाभ। हम नहीं सोचेंगे, नहीं विचारेंगे, माथा लगे भी नहीं करेंगे। लेकिन लाभ परसेंट डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 3/20 माइनस 2/15 किया, ये जो भी हो माइनस में आएगा था नहीं हो जाएगा, प्लस में आएगा तो लाभ हो जाएगा। अब परसेंट निकालना है तो एक के बार कहीं निकाले, एक बार लाभ या हानि निकाले, एक बार परसेंट निकाले। ये 2 बार काम करने की जरूरत है, एक के बार में नहीं कर देंगे, एक के बार में कर दीजिए। हाँ आइए, तो ये देख लीजिए, हम 100 से गुना कर दिया, परसेंट हो जाएगा। अब बटे भाग देना पड़ेगा क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य तो है 2 रुपया में 15 खरीदा है, 2/15 इसका क्रय मूल्य हो गया, 2/15 इसका क्रय मूल्य हो गया। तो आप क्या करेंगे, अब 2/15 से इसको भाग दे देंगे,
अब आप इसका परसेंट निकालिए जैसे निकालना है। अब आप कटाइएगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो 15 और 20 का एलसीएम लेने का तरीका, इसको यहां गुना कर दीजिए। 15 दिया 45 और 20 ना 40, घट के बचेगा 5 बटे 20 गुना 15। ये 2/5 को उल्टा पुल्टा करेंगे 15/2। 100 जो है हमारा रहेगा, 100 जहां वही रहेगा, 100 जहां वही रहेगा तो 100 को पहले लिख दीजिए, रखिए 100 रख दिया। अब जो ये है 2/15 तो 15/2, 15 ऊपर और 2 नीचा, 15 ऊपर 2 नीचा, 15 गया। अब 20 बचे 100 खाया, अब बचे 25/2 होया। 25/2 का मतलब 12.5% का लाभ होगा। 25/2 का मतलब 12.5% का लाभ होगा। 25/2, आप 25/2 करेंगे, इसको गुना करेंगे ना 25/2 तो ये हो जाएगा 12.5% का लाभ। प्लस में आया तो लाभ, माइनस में आता तो हानि होता। चलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। मैं इसे मिटाता हूं फिर शॉर्ट में बताता हूं। आप क्या करें, 100% कड़ेमुल होता है, सभी जानते हैं। कड़ेमुल कितना होती है, 100% होती है। तो 100 को ऊपर रख दिया, 100 को ऊपर रख दिया। अब क्या करनी है कि कड़ेमुल से इसको भाग देनी है। 2 रुपया में 15 खरीदता है और गुना करनी है विक्रय मूल्य के परसेंट निकालने, विक्रय मूल्य से गुना करनी है। ध्यान दें, 100% तो क्रय मूल्य होता है, 100% को 2/15 से भाग दे दिया और विक्रय मूल्य 3/20 तो विक्रय मूल्य से गुना कर दिया, ये विक्रय मूल्य का परसेंट निकल जाएगा। अब ये 100 से ज्यादा होगा तो लाभ, 100 से कम होगा तो हानि। अब आप क्या करेंगे, इसको पलटी मार देंगे तो 15 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इसको ले आकर यहां गुना कर दिया, जो यहां है ना, इसको गोला लगाने का मतलब ये हुआ, इसको हम यहां ला दिया। यहां लाने के बाद क्या हो जाएगा, ये है भिन्न में, और यहां आकर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। चलिए यह कटेगा, अब 20 25 100, 5%। अब खाने होने वाला नहीं है, 5 दिया 15, 15 225। ये 225 अब बटे 2, 225/2 का मतलब होता है 100.12। ये 100 से 12.5% ज्यादा है, इसलिए लाभ कितना हो जाएगा, 112.5%। यहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं लाभ। तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 100 से, ये 12.5 ज्यादा है ना, इसीलिए 12.5% की लाभ होगी। 12.5% या 12.1/2%, जो भी हो। ओके डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए उसी टाइप में थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, दिमाग तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। देखिए क्या है कि नारंगी 10 रुपये 5 के भाव से खरीदा और 10 रुपये में कितने के भाव से बेचे कि 25% का लाभ। बड़ा आसान सवाल है। देखिए आप रुपया बटे सामान क्रय मूल्य करते हैं, रुपया बटे सामान विक्रय मूल्य भी होता है। अच्छा हम इसको एक फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं, रुपया बटे सामान, ये क्रय मूल्य हो गया। फिर रुपया बटे सामान विक्रय मूल्य का भी ना हो सकता है, और तब इधर चलेंगे तो 100 बटे हो जाएगा 100 प्लस P% या 100 माइनस L%। लाभ होगा तो प्लस रखेंगे, हानि होगा तो माइनस रखेंगे। आराम से आप बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसानी से सवाल का जवाब आएगा। नारंगी 10 रुपये 5 के भाव से खरीदा और 10 रुपये में कितने के भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। बड़ा आसान सवाल है। मैंने एक फॉर्मूला यहां लिखा है, रुपये बटे सामान ये क्रय मूल्य का हुआ और रुपये बटे सामान विक्रय मूल्य का हुआ। कोई बात नहीं, आप पहले भी करते थे रुपया बटे सामान, केवल मैंने उसको एक भिन्न में सेट कर दिया। और 100% होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के सामने 100% लिख दिया। विक्रय मूल्य होता है 100 प्लस लाभ परसेंट अथवा 100 माइनस हानि परसेंट बराबर, तो इसको लिख दिया। देखिए आप पहले से जानते हैं
हम आपको बताए थे कि विक्रय मूल्य 100 प्लस लाभ परसेंट के बराबर होता है और 100 माइनस हानि परसेंट के बराबर होता है, और क्रय मूल्य तो 100% होता है। ये सब कुछ पहले से जानते थे ना, अब केवल मैंने उसको भिन्न में बदल दिया, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य और 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट अथवा 100 माइनस हानि परसेंट, बस काम धोले है। अब देखिए कैसे बोले, अब यहां सेट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 10 रुपये 5 के भाव से इसको खरीदा गया, तो 10 बटे 5 लिख दिया क्रय मूल्य रुपया बटे सामान, और ये बेचता है 10 रुपया में, नहीं पता है एक्स कर लेते 10 बटे एक्स, ये विक्रय मूल्य हो गया, 10 बटे एक्स मान लिया। ठीक है, चलिए इस तिरछा लाइन को ऐसे करते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि तिरछा लाइन क्यों दे दिए। चलिए अब ये हो गया रुपया बटे समान क्रय मूल्य, रुपया बटे समान विक्रय मूल्य। अब ये 100%, यहां बोलिए क्या परसेंट, 25% लाभ लेगा तो विक्रय मूल्य 125%, यहाँ 125% लिख दीजिए, परसेंट खत्म, 25 चौके 100, 25 25 100, इसका काम करना बाकी है। आइए इधर कर लेते हैं। वैसे आप देखिए इसको कटा सकते हैं 10-10, लेकिन अभी नहीं कटाइए, आपको समझ में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए 10 बटे 5 अब गुना x बटे 10 कैसे हो गया, ये भिन्न में है ना 10 बटे x, तो हम इसको जब गुना करेंगे तो उल्टा ना हो जाएगा, तो उल्टा हो गया। तो अब आप इसको बराबर के बाद लिखिएगा, यहाँ 4 बटे 5, यहाँ लिख दिया 4 बटे 5, देखिए तो 10-10 खत्म और ये 5-5 खत्म, कितना बच गया, x का मान 4, मतलब कि n का मान आ गया 4, मतलब 10 रुपये में 4 बेचेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें भी शॉर्ट कर सकते हैं, 100% को आप भाग दे देंगे क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है, तो 10 रुपये 5 के भाव से खरीद, 10 बटे 5 से भाग देंगे, और फिर कहा कि 10 रुपये में कितने के भाव से बेचे, पता नहीं है 10 रुपये कितने के भाव से बेचे, माना कि 10 रुपये में x के भाव से बेचा, ये विक्रय मूल्य परसेंट हो गया। और विक्रय मूल्य परसेंट कितना हो जाएगा इस सवाल के लिए, 125% नहीं होगा, क्योंकि 25% लाभ पर बेचा गया है। जब 25% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य हो जाता है 100 प्लस लाभ परसेंट, तो 125% होगा। चलिए हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, इसको आप गुना कर दीजिए तो पलट जाएगा, ये 5 ऊपर 10 नीचे आ जाएगा। अब देखिए बराबर है, गुना है, कहीं जोड़ घटा ना रहे, आप गुना ही रहे तो बराबर में इधर उधर भी कटता है, भाग भी रहते इधर उधर कटता है। तो चलिए गुना है कटा सकते हैं, ये परसेंट खिला दिया, 25 चौक 100 खाया, 25 25 125 खिलाया। अच्छा ये 10 और ये 10 भी तो खा जाएगा, अच्छा ये 5 और ये 5 भी तो खा जाएगा। अब देखिए यहाँ बच गया 4 बटे एक्स, कोना कोनी गुना कीजिए, 4 बटे एक्स गुना 1x, यहाँ नहीं पूछा तो 1 है, 1 गुना 4 4, अर्थात x का मान 4, 10 का 4 बेचेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यह सवाल है, यह उसी प्रकार से बनेगा, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, लेकिन टाइप अलग होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं जितना भी सवाल अभी तक मैं बताया आज के एपिसोड में, वो सब लगता एक जैसा, लेकिन सबका थोड़ा अलग। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कलम 11 रुपये के 5 के भाव से बेचा तो 10% का लाभ हुआ। अब कह रहा है 11 रुपये कितने के भाव से बेचे कि 20% का लाभ। अब यहाँ बेचा फिर बेचा, खरीदा की बात है ये नहीं है, तो कोनो बात नहीं है, खरीदा की बात नहीं है, तो बेचा से बेचा में चले जाएंगे। कैसे, आइए। अब 11 बटे 5 तो क्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ, तो क्रय मूल्य हो गया, नहीं क्रय तो है ही नहीं, 11 बटे 5 हो गया विक्रय, पहला विक्रय मूल्य। अच्छा 11 बटे 5 पहला विक्रय मूल्य हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं 110% के बराबर। क्यों, जब आप इसको बेच रहे हो तो विक्रय मूल्य तो होता है ना 100 प्लस लाभ परसेंट के बराबर होता है। अच्छा तब कह रहा है कि माना कि 11 रुपये में x के भाव से बेचा, नहीं पता है ना कितना के भाव से बेचा, माना कि 11 रुपये में x के भाव से बेचा, तब ये कितने के बराबर हो जाएगा, 20% लाभ तो 120%,
इसके बीच में ऐसे खींच दीजिए, इसके बीच में ऐसे खींच, बन गया फॉर्मूला, इसको दीजिए मिटा, इसको दीजिए मिटा, बन गया फॉर्मूला। यानी कि विक्रय मूल्य ये 110% बराबर होगा, क्योंकि पहले जब बेचा था 11 रुपये में 5 के भाव से तो 10% लाभ हुआ। तो हम तो जानते हैं कि विक्रय मूल्य हो कि क्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य तो 100% हमेशा होता है, विक्रय मूल्य 100 प्लस लाभ परसेंट के बराबर होता है कि नहीं होता? होता है। तो मैंने कर दिया कि ये हुआ 110% बराबर, क्योंकि 10% लाभ होता है। जब 11 रुपये में x के भाव से बेचेंगे तो 20% लाभ होना है, क्योंकि सवाल लिखा है। तो मैंने 11 रुपये एक्स को, इसको भी 120% बराबर कर दिया। बस यहाँ भिन्न बना दीजिए, फॉर्मूला बन के तैयार है। यहाँ भी भिन्न बना दीजिए, यही अनुपात के नियम से निकल जाएगा। आइए इसको कटाइए, कट गया, ये 0 0 भी कटाइए। आइए और बहुत ही बहादुरी की बात है कि ये भी 11 कट सकता है। चलिए नहीं कटाना है तो नहीं कटाइए। आइए आगे चलते हैं, बराबर को रहने दीजिए, आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो ये आप क्या करेंगे, 11/5 आप गुना कर देंगे इसको, तो इसका x ऊपर 11 नीचे आएगा ना, तो x ऊपर 11 नीचे आया, 11 दीजिए कटा, और तब ये बचेगा आपका 11/12। अब तो कटने उठने वाला है नहीं, दशमलव में आंसर आ सकता है, आंकड़े के हिसाब से डेसिमल में आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12x हो गया बराबर 55 हो गया। तो आप क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे 55 में, 55 में 12 से भाग देंगे तो खाएगा कितनी बार में, 12 चौक 48, 12 चौक 48 खाया तो बच गया कितना, 12 चौक 48 खिलाया तो बच जाएगा कितना, 7, 7% 70, और 12 से भाग देनी है, 12 25 60, 12 25 60, 4.5 बेचेगा, 4.5 बेचेगा। अब 20 तो 4.5 की संख्या में बन नहीं सकता, लाभ ही ज्यादा कमा लेगा, 4 को बेचेगा। अब एग्जाम में ऐसा रहेगा तो ऑप्शन 4 ढूंढनी है, क्योंकि 5 पहले बेचा था, 4.5 ऑप्शन में ना रहे तो 4 पकड़ना है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। टॉफी रुपये 3 के 5 के भाव से बेचा तो 20% का लाभ हुआ। अब कह रहा है 5 के भाव, यानी कि रुपये 5 के कितने के भाव से बेचे कि 25% का लाभ। कोई बात नहीं है, माथा लगाना नहीं है। देखिए यहाँ 3 रुपया में 5 के भाव से बेचा तो 3/5 तो विक्रय मूल्य हुआ ना, तो ई कितने के बराबर, 120% के बराबर। अब कह रहा है 5 के कितने के भाव से बेचे, तो 5/x के भाव से बेचे, कि लाभ हो जाए तो यहाँ 25%, तो 125% के बराबर नहीं करेंगे। कैसे किया समझाता हूं। 3/5, 3 के 5 बेचा, इसीलिए 3/5 पहला विक्रय मूल्य है, तो 20% लाभ पर बेचा था तो 120% के बराबर हो गया। रुपया बटे समान विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होता है 100 प्लस लाभ % के बराबर। अच्छा, अब कह रहा 5 रुपया में कितना बेचा नहीं पता है ना, मान लिया x बेचा, 5 रुपये में x बेचा, आई तो 25% लाभ लेता है तो 125% होगा ना विक्रय मूल्य 2, तो 125% बराबर कर दिया, अब बीच में बराबर डालिए। अब ये अनुपात के नियम से बन के तैयार, यहां से इसको काट दीजिए, आप इसको उल्टा पलटी कर दीजिए, ये x ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 25 25 125 नहीं खाएगा, और 5 से ये होने खाने वाला है, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, और 3 से ये होने खाने वाला 8 या 24 हो गया, और इसलिए x बराबर हो गया 8, मतलब 5 का 8 बेचेगा, थोड़ा कम होएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। सवाल है, रबर रुपये 6 में 10 के भाव से बेचा तो 20% का लाभ हुआ, ये 20 है। अब कह रहा है 10 में 16 के भाव से बेच दिया तब क्या होगा, पता करते हैं क्या होगा। आइए, आप जानते हैं
₹6 में कोनो सामान बेचे तो रुपया ऊपर सामान नीचा, 6/10 हुआ ना पहलू का विक्रय मूल्य। ये कितने परसेंट के बराबर? 120% के बराबर। अब कहा कि ₹10 में 16 के भाव से बेचा, ₹10 में 16 के भाव से बेच दिया ना, तब यहां नहीं पता तो इसका विक्रय मूल्य परसेंट निकाल लेंगे। क्या करेंगे? अब विक्रय मूल्य परसेंट निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य परसेंट होता है 100 प्लस लाभ परसेंट या 100 माइनस हानि परसेंट। अब 100 से ज्यादा होगा तो लाभ, 100 से कम होगा तो हानि। कौन चीज 100 से ज्यादा कम? विक्रय मूल्य 2 का परसेंट में मान 100 से ज्यादा होगा तो लाभ, 100 से कम होगा तो हानि। अब देखिए जरा, विक्रय मूल्य 2 है 10/16, क्योंकि ₹10 में 16 बेचता है, तो इसका परसेंट पता है ये नहीं है, यहाँ x मान लिया। इसका परसेंट पता था तो लिख दिया बराबर। तो ये तो भिन्न के नियम से बन जाएगा, भिन्न नहीं अनुपात के नियम से बनाइए। इसको उल्टा पलटी करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस 16 ऊपर चला जाएगा और नीचा कितना हो जाएगा? नीचा 10 आ जाएगा। इसको उल्टा पलटी कर दिया, बराबर से हटा लेते हैं। अब आप क्या करेंगे? कटने उठने वाला है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 खाया, तो उसमें लगाएंगे, परसेंट रहने देंगे। और 4 चौके 16 और 5 चौके 20, 5% आया। और 4 से दोनों मिलाकर 100 नहीं होगा, दोनों मिलाकर 100 और 4 से 100, 4 से इस 100 खिलाएंगे तब 25 चौक 100, ये दोनों मिलाकर 100 हो गया। 10 गुना 10, 4 से खिलाया तो 10 गुना 10 था, 4 से खिलाया। 100 को 4 से भाग देते हैं तो 25 बार में खाता, बचपने से खिलाते आए हैं। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा? अब 25 25 125, 125%, यानी विक्रय मूल्य 100 से 25% ज्यादा है, तो 25% का लाभ नहीं होगा। बोलिए तो आप ही बताइए, होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं डन करते हैं। और आप वीडियो में देखने में कोई असुविधा हो, समझने में कोई असुविधा हो तो आप हमें कमेंट में लिखा करें, उसमें सुधार करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और इस चैनल को आप देखें, चैनल पर पुराने हैं, पहले से हैं, तो आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन रखिएगा। और यदि आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर। आगे हम पूरा कंपटीशन की भरपूर तैयारी करवाने का प्रबंध करूंगा इस पर, और कर रहा हूं। अभी मैथ और रीजनिंग का मटेरियल आपको भरपूर मैं दे रहा हूं, इसको आप उपयोग कीजिए। बिल्कुल निःशुल्क है, 1 पैसा भी शुल्क इसका नहीं लगेगा। धन्यवाद।